बच्चों ये जो सम है इसके अंदर, ये सम के अंदर दिया हुआ है एक्सरसाइज में 3.8 नंबर का सम है ये। इसके अंदर जो दिया हुआ है कि कोई एक कार, ए कार, यहाँ पे जिसका नाम हमने रखा है ए कार, कार ए जो जा रही है राइट हैंड साइड, कार ए जो राइट हैंड साइड जा रही है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्पीड है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर। तो वी ए 36 किलोमीटर पर आवर, ये कार ए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कार ए और ये जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पे बच्चों इसके पीछे एक कार बी है, इसके पीछे एक कार बी जो है बच्चों वो है यहाँ पे, ये जगह पे है कार बी। वो भी राइट हैंड साइड ही जा रही है, कार बी भी राइट हैंड साइड जा रही है और उसकी जो स्पीड है बच्चों वो है 54 किलोमीटर पर आवर। ये है 54 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कार है यहाँ पे एक है 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, पीछे वाली कार जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर। फिर एक कार सामने से आ रही है, एक कार जो है वो सामने से आ रही है और उसकी जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो सामने से आ रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, जिसको हम बोलेंगे कार सी। ये है सी कार जो इस तरह से सामने से आ रही है और उसकी स्पीड भी, सी कार की स्पीड यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पूरे, ये जो मोशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाई तीनों कार की, ये एक ही रास्ते पे हो रही है। यहाँ पे जो 2 ट्रैक, यहाँ पे 2 ट्रैक वाला रास्ता है, इस तरह से आपको मालूम होगा जो 2 ट्रैक रोड होता है, इस तरह से 2 ट्रैक वाला रास्ता यहाँ पे, ये 2 ट्रैक रोड पे ये हो रहा है इस तरह से। अब इसमें एक साथ 2 ही कार पास हो सकती है, इतनी विड्थ है। अब क्या होगा, ये कार ए 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, कार बी 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और कार सी 54 किलोमीटर पर आवर से सामने से आ रही है। अब यहाँ पे कार बी वाला जो है पीछे, यहाँ पे ये कार बी वाले ने क्या सोचा कि जब तक ये सी कार ए तक पहुंच जाए उसके पहले मैं ओवरटेक करके आगे निकल जाऊं। मीन्स ये सी कार जब तक ए के पास पहुंचे उसके पहले ही बी वाले को क्या करना है, यहाँ से स्पीड में आना है, ए की ओवरटेक करनी है और आगे निकल जाना है, सी आए उसके पहले। तो यहाँ पे पूछा है ये जो बी कार वाला है, बी कार वाला वो कितना एक्सीलरेटर देगा अपनी कार को जिससे ये पॉसिबल हो
कितना एक्सीलरेटर देगा ये पूछा है। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर है। बी और ए के बीच का डिस्टेंस भी 1000 मीटर मीन्स 1 किलोमीटर है। तो सर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो बी कार है, बी कार वो कितना एक्सीलरेटर रखे जिससे वो ए का ओवरटेक करे और आगे निकल जाए, ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी एक्सरसाइज में 3.8 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है फिर से मैं बता दूं, एक बार ध्यान रखना स्पीड में। यहाँ पे बताया है बच्चों कि भाई ये ए कार राइट हैंड साइड जा रही है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसके पीछे 1000 मीटर पीछे बी कार है, वो भी 54 किलोमीटर पर आवर से राइट हैंड साइड जा रही है। और सामने से एक सी कार जो ए से 1000 मीटर दूर है, ये सी कार सामने से आ रही है, इसकी स्पीड भी 54 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पीछे वाली जो बी कार है, बी कार ने सोचा कि चलो मैं मेरी कार को एक्सीलरेटर देता हूँ और जब तक ये सी कार यहाँ तक आ जाए, ए के पास आ जाए, उसके पहले ही मैं मेरी कार को एक्सीलरेटर दे के और ए की ओवरटेक करके ए से आगे निकल जाऊँ। तो मिनिमम कितना एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है बी कार वाले को अगर सी कार ए तक पहुँचे उसके पहले ही अगर ए की ओवरटेक करनी है तो बी वाले को कितना एक्सीलरेटर देना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों अभी ये जो फिगर दिख रही है यहाँ तक कार ए कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो कार ए जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये ए कार की स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये जो 36 इंटू 1000/3600 करो या तो 5/18 करो, आप कन्वर्ट कर दोगे इसको मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों 36 किलोमीटर पर आवर है, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आएंगे और 1 आवर में 3600 सेकेंड आएंगे। तो 1000 डिवाइड बाई 3600, 1000 डिवाइड बाई 3600, तो उसका मीनिंग होगा 5/18। सिंप्लीफिकेशन करोगे 1000/3600 को, तो वो लास्ट में आ जाएगा 5/18। तो ये हो गया यहाँ पे कार ए की स्पीड। अब कार बी और कार सी दोनों की स्पीड सेम है। देखो ये भी 54 किलोमीटर पर आवर से पीछे से आ रही है और ये सामने से आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये ए की स्पीड हुई, ये बी और सी की स्पीड हुई। अब क्या होगा बच्चों, देखो ये कार ए जो है, कार ए के पीछे कार बी है, कार ए जो है उसके पीछे बी कार है। अब बी और ए दोनों की रिलेटिव स्पीड हमें चाहिए, बी और ए की रिलेटिव स्पीड। तो ये कार ए जो है वो 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे बढ़ेगी और बी कार जो है वो 1 सेकेंड में 15 मीटर आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्पीड चाहिए, रिलेटिव स्पीड बिटवीन बी एंड ए। तो यहाँ पे बी की स्पीड लिखूंगा माइनस में ए की स्पीड लिखूंगा। तो बी और ए की स्पीड, तो बी की स्पीड है 15
और ए जो है वो है 10, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो मिला बच्चों, ये है बी और ए के बीच की रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिल गया। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ए और सी की रिलेटिव स्पीड हम ढूंढ लेंगे। तो ए जा रही है राइट हैंड साइड, सी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों आमने सामने आ रही है। तो यहाँ पे मैं ए और सी की रिलेटिव स्पीड जब ढूंढूंगा ए और सी की, तो बच्चों में फॉर्मूला तो मेरा यही होगा वी ए माइनस वी सी। लेकिन होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ए कार राइट हैंड साइड जा रही है 15 की स्पीड से, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। फिर सी कार जो है, सी कार वो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है 15 की स्पीड से। तो यहाँ पे सॉरी ए कार राइट हैंड साइड जा रही है 10 की स्पीड से, तो ए की स्पीड में 10 लिखूंगा प्लस 10, राइट हैंड साइड वाली स्पीड होगी तो मैंने प्लस लिखा, और सी की जो स्पीड है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, लेकिन वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा -15। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस -15। तो बच्चों यहाँ पे ए और सी कार जो आमने सामने आ रही है उसकी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी ए सी की स्पीड, और ये है बी ए की रिलेटिव स्पीड। तो बी ए की रिलेटिव स्पीड, ए सी की रिलेटिव स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमने ए और सी की रिलेटिव स्पीड ढूंढ ली, ये दोनों कार आमने सामने आ रही है, तो ए और सी की रिलेटिव स्पीड ढूंढ ली। फिर यहाँ पे बी और ए, ये दोनों की रिलेटिव स्पीड ये भी हमने ढूंढ ली 5। अब क्या होगा बच्चों, देखो आप सोचो कि ए और सी के बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है। ए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, बी वाला भी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सी और ए कब तक एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, सी और ए, वो टाइम हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे बच्चों टाइम हमें ढूंढना है, तो टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे ए और सी की जो रिलेटिव स्पीड है वो लिखूंगा। तो बच्चों टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वी ए सी। तो डिस्टेंस कितना है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1000 मीटर का डिस्टेंस है, और ए और सी उसकी रिलेटिव हम देखेंगे तो हमें वो मिला 25। यहाँ पे अभी आपने देखा ए और सी का रिलेटिव जो मिला वो हमें मिला 25, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25। तो यहाँ पे टाइम मिलेगा 40 सेकेंड। इसका मीनिंग 40 सेकेंड में ये सी वाला यहाँ ए के पास पहुंच जाएगा, मीन्स ए और सी एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे 40 सेकेंड में। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये बी वाला जो है उसको 40 सेकेंड मिले ओवरटेक करने के लिए। अगर ये बी वाला मिनिमम 40 सेकेंड में ओवरटेक कर देगा तो ही चलेगा, अगर 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लिया तो उसके पहले तो सी वाला पहुंच जाएगा। तो बी वाले ने क्या सोचा है कि जब तक सी वाला ए के पास पहुंचे उसके पहले मैं ए का ओवरटेक करके ए से आगे निकल जाऊं, ये बी वाला यहाँ उसके दिमाग में सोच रहा है। तो अब बी वाले को मिनिमम कितना एक्सीलरेशन चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बी वाले को मिनिमम कितना एक्सीलरेशन चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों अब बी वाले की मोशन
एक्सिलरेटेड मोशन होगी और बी वाले को टाइम मिलेगा 40 सेकेंड। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर बी कार, बी वाले को टाइम मिलेगा मिनिमम, यहां पे सॉरी बी वाले को मैक्सिमम टाइम मिलेगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में उसको ओवरटेक करनी ही है, वरना तो सी वाला पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। तो 40 सेकेंड उसको मिलेंगे बी को। अब डिस्टेंस कितना है, बी और ए के बीच में डिस्टेंस है 1000 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो है 1000 मीटर, डिस्टेंस 1000 मीटर है। फिर जब बी वाला एक्सिलरेटर देगा तब वो 54 की इनिशियल स्पीड से तो ऑलरेडी वो रन कर रहा था, बी वाला 54 किलोमीटर पर आवर से ऑलरेडी रन कर रहा था। उसके बाद उसने एक्सीलरेटर दिया, मींस उसकी स्पीड बढ़ने लगी। तो बी वाले की स्पीड, तो बच्चों यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बी और ए के बीच का, वो डिस्टेंस है 1000 मीटर। फिर बी और ए, ये दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो अभी आपने यहाँ पे लिखी, बी और ए के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, वो अभी हमें बी की इनिशियल वेलोसिटी एज अ इनिशियल वेलोसिटी हमें लेना होगा, जिसको मैं बोलूँगा वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी। इसको मैं बोलूँगा वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसको मैं बोलूँगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो हम लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें ढूंढना होगा बच्चों एक्सेलरेशन, बी का कितना एक्सेलरेशन रखे जिससे सी ए तक आए, उसके पहले ही बी ए का ओवरटेक करके निकल जाए। तो बच्चों बी के पास 40 सेकेंड है। अगर ये 40 सेकेंड में बी ए का ओवरटेक करके निकल जाएगा तो सी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, या तो सी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, मीन सी बाद में पहुंचेगा, बी उसके पहले ही निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बी के पास 40 सेकेंड मिली और बी को ए तक पहुंचने में 1000 मीटर का डिस्टेंस भी कवर करना है। और जब बी ने एक्सीलरेटर दिया तब स्टार्टिंग में बी और ए के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या थी, तब स्टार्टिंग में बी और ए के बीच की रिलेटिव स्पीड थी 5। तो स्टार्टिंग की जो स्पीड है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे वी नॉट बी ए, मीन्स इनिशियल स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो स्टार्टिंग की स्पीड है। जब बी ने एक्सीलरेटर दिया तो बी की रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी की रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये बी की इनिशियल स्पीड है 5, और एक्सीलरेशन ढूंढना है। तो बच्चों जो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन आता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके अंदर आप वैल्यू पुट अप करो, डिस्टेंस है 1000 मीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है। फिर बी की इनिशियल स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ए वो 5 है, अभी आपने आगे लिखी 5, टी 40 सेकेंड है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आंसर मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको क्या दिखाता है, अगर बी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मोशन करेगा, बी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मोशन करेगा, तो बच्चों आराम से ये जो बी है वो सी जब तक पहुंचे उसके पहले ही वो ओवरटेक कर देगा। मीन्स मिनिमम इतना एक्सीलरेशन तो रखना ही है, मिनिमम इतना एक्सीलरेशन तो रखना ही है। इससे ज़्यादा रखेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतने एक्सीलरेशन से बी को जाना ही पड़ेगा, तभी तो वो सी आए उसके पहले ओवरटेक कर देगा।
अगर बी ज़्यादा एक्सेलरेशन रखे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बी और जल्दी ओवरटेक कर देगा, लेकिन मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन रखना ही पड़ेगा। अगर इससे भी कम एक्सेलरेशन रखेगा तो सी ए के पास पहुंच जाएगा और बी ओवरटेक उसके पहले ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट सम है।